हेलो दोस्तों, शून्य से शिखर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जो है शैव धर्म का इतिहास की। इसके पहले हमने आपको बताया था बौद्ध धर्म क्या है, उनकी सभाएं कहाँ कहाँ हुई थी। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन हम पूछते हैं कि जो तृतीय बौद्ध संगीति थी वो कहाँ पर हुई थी और उसके जो है शासन काल के किसके शासन काल में हुआ था। ठीक है, तो हम बात करेंगे शैव धर्म में, जिसमें शैव धर्म को पशुपति, कालामुख, कपालिक और लिंगायत 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो हम चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। तो हम बात करेंगे किसके बारे में, शैव धर्म की। अब अगर ये शैव धर्म है तो सबसे पहले कि ये शैव धर्म है क्या। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। देखिए, भगवान शिव तथा उनके अवतारों को मानने वालों और भगवान शिव की आराधना करने वालों को क्या कहा जाता था, शैव कहा जाता है। और ये क्या हो जाती थी, एक शैव धर्म सभ्यता हो जाती थी। बात करते हैं शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। मतलब ये जो शैव धर्म है इसके प्रमाण हमें कहाँ से मिले, तो हमें इसको कहाँ से मिले हैं, जो हड़प्पा संस्कृति थी वो वहीं से मिली थी। अच्छा, शैव धर्म तो हमने ये जाना कि जो है कि ये शैव जो शिव जी की आराधना करते थे उनसे होता था। फिर दूसरा क्या है कि जो है कि ये जो मतलब शैव धर्म है इसका प्रमाण कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो प्रमाण हो जाता है कि जैसे अर्थवेद, अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति या भूपति कहा जाता है। मतलब भव मतलब जो हम लोग को किसी चीज से तार करते हैं, सर्व मतलब सभी का, पशुपति मतलब वो सभी पशुओं को, मतलब ये नहीं तो केवल पशु की, वो हर एक प्राणी के इष्ट माने जाते थे। और दूसरा क्या है कि शिवलिंग की उपासना का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिला था। ठीक है, तो कहाँ पे मिला था, मत्स्य पुराण में। ये आपसे पूछ सकता है कि जो शिवलिंग की पूजा का पहला साक्ष्य किस पुराण से मिला है, तो मत्स्य पुराण से। ठीक है, और एक बात होती है कि जो अथर्ववेद होते हैं इसमें 4 शब्द किस तरह जाने जाते हैं, एक भव हो गया, दूसरा शव, फिर पशुपति और भूपति। और फिर जो ये लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन कहाँ पर मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है। फिर बात करते हैं महाभारत के अनुशासन पर्व में लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। मतलब जो महाभारत का साक्ष्य था वहां पे मिलता था। ठीक है, अब बात करते हैं ये शैव धर्म के संस्थापक कौन है। जो संस्थापक कौन है, तो जो इन्हीं का मतलब पूजा करने वाले ही संस्थापक होते हैं। लेकिन अगर ऋग्वेद में ही जो शिव जी हैं कहते हैं ना रुद्रावतारी, तो उनको रुद्र के नाम से भी जाना जाता था। अब बात करते हैं कि सबसे पहले हम आ जाते हैं कि ये शैव धर्म का काल कहाँ कहाँ से था। तो शैव धर्म का काल जो है 700 ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक रहा है इसका काल। अब बात करते हैं जो ये शैव धर्म है ये किसी गुटों में बटा होगा, जैसे बौद्ध संगीत, बौद्ध धर्म थे 2 भागों में बटे थे। ठीक है, हीन यान महान ऐसे करके। जैन धर्म में भी बटा था, तो इसी तरह शैव धर्म भी बटा है कितने भागों में, देखते हैं। तो जो वामन पुराण था, ठीक है, सुना होगा कि आपने कहीं से भी सुना होगा, वामन पुराण से शैव संप्रदाय की 4 संख्या बताई गई है। पहला क्या है, पशुपति संप्रदाय, दूसरा क्या है, लिंगायत संप्रदाय, तीसरा है कपालिक संप्रदाय, चौथा है कालामुख संप्रदाय। 4 संप्रदाय होती हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले पशुपत संप्रदाय की। ठीक है, अब ये पशुपत संप्रदाय क्या है, देखिए। तो पशुपत संप्रदाय के जो है बात करते हैं, ये जो पशुपति संप्रदाय था इसे शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। मतलब सबसे पहले, क्योंकि अगर इसका नाम पहले आया है पशुपत संप्रदाय, ये सबसे पहले माना जाता था। और इस संप्रदाय के जो है संस्थापक कौन हुआ करते थे, लंकुलीस हुआ करते थे। ठीक है, इस बात को याद रखिए, पूछ सकता है, यही क्वेश्चन पूछेगा जहाँ तक मेरी उम्मीद है, या अधिकतर पूछता भी है कि शैव धर्म के संस्थापक कौन थे, लकुलीस थी। और पाशुपति संप्रदाय के कौन थे, लकुलीस ही थे। फिर आ जाते हैं हम दूसरे चरण पे। देखिए, अब आ जाते हैं हम, दूसरा संप्रदाय क्या था, कापालिक संप्रदाय था। अब
कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन हुआ करते थे? भैरव हुआ करते थे। ठीक है, और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र भी श्री शैल था। शैल मतलब पत्थर, वो भी शिव का। ठीक है, फिर दूसरा करते हैं क्या था? कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा जाता था। अब क्या मतलब हुआ? जो कालामुख संप्रदाय थी, उनके जो अनुयायी थे, जो उनको मानने वाले थे, शिव पुराण के जो शिव को जी को मानते थे, उनके पुराणों को मानते थे, उनको महाव्रतधर कहा गया। और क्या बात हुई इसमें? जो कालामुख संप्रदाय था, इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन करते थे। नर कपाल मतलब खोपड़ी। ठीक है, तो खोपड़ी में ही भोजन किया करते थे। एंड जो जल और सूरापान करते थे, सूरापान तो जैसे समझ में स्पष्ट ही हो रहा है, और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते थे। मतलब क्या होता था? जो बोलते ना, देखोगे आपने शिव जी को देखा या किसी योगी को देखा होगा कि वो सफेद रंग का भस्म लगाते थे। तो किस संप्रदाय के थे? वो कालामुख संप्रदाय के थे। दूसरी बात करेंगे लिंगायत संप्रदाय। ठीक है, अब लिंगायत संप्रदाय क्या है कि ये दक्षिण में प्रसिद्ध है। इसे जंगम भी कहा जाता है। अब ये जंगम क्यों कहा जाता था? और इस संप्रदाय के लोग ही शिवलिंग की उपासना करते थे। ठीक है, कालामुख संप्रदाय क्या होते हैं कि कपाल में ही हंडी कर सॉरी जो कपालिक संप्रदाय के थे, वो तो शैल की पूजा करते थे, लेकिन कालामुख संप्रदाय की जो पूजा तो करते थे, साथ ही साथ चिता की भस्म लगाते थे। और दूसरा कि नर कपाल में, स्पष्ट लिखा है कि नर कपाल में। ठीक है, तो नर कपाल में ही क्या करते थे? भोजन करते थे। अब बात करते हैं लिंगायत संप्रदाय की। तो लिंगायत संप्रदाय में है कि यह दक्षिण में प्रचलित था। मतलब मान लीजिए भारत हो गया हमारा, तो ये दक्षिण में प्रचलित था। ठीक है, कौन सा संप्रदाय? लिंगायत संप्रदाय। और इस लिंगायत संप्रदाय में के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। ये सब तो बातें हो गई। अब हम चलते हैं अगले चरण में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ की होगी। और अगर हम बात करें इसी लिंगायत संप्रदाय की, तो जो 10वीं शताब्दी में मतेंद्र नाथ थे, उन्होंने मतेंद्र नाथ नामक संप्रदाय भी निकाला था, और इस संप्रदाय के व्यापार में प्रसार किया। और ऐसे ही करते करते शिव जी की मतलब पूरी मंदिर बनती गई। जैसे एलोरा का कैलाश मंदिर हो गया, और जो है चोल शासक, आपने सुना होगा कि चोल शासक। ठीक है, एक मिनट, चोल शासक। अब ये चोल शासक कौन थे? तो चोल शासक राजा प्रथम थे, ने जो है तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी अभी तक जाना जाता है। ठीक है, और जो कुषाण शासक की मुद्राओं पर शिव तथा नंदी का अंकन मिलता था। ये सब चीज़ें बाहर, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हम अगली स्लाइड में लेके आएंगे आपके जो है क्या बोलते हैं उसको, इसके आगे हम बात करेंगे वैष्णव धर्म की। उसमें भी बहुत खास चीज़ें नहीं हैं। तो फिर उसके बाद आएंगे ईसाई धर्म पे, सीक्वेंस से चलेंगे। ठीक है, एक एक करके। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे इतिहास के बारे में, मेन इतिहास के बारे में, जैसे मगध का, मौर्य का, ये सारी संप्रदाय के बारे में। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।